विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का हमने वीडियो कंप्लीट किया है और उसमें हम साझेदारी के जो शुरू से हिसाब, वार्षिक हिसाब, पुनर्गठन और ख्याति, तो इन संबंधी हमने जो गणनाएं हैं, छोटी गणनाएं, थियरी हैं, उनका हमने चर्चा किया विस्तृत रूप से। और मुझे उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग पीछे रिवीजन भी करते होंगे, पुनः वीडियो को देख करके तैयारी भी करते होंगे। और अब हम चैप्टर नंबर 5, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और साझेदार का प्रवेश। तो प्रवेश के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो इसके अंदर हमको 3 भाग में हम कर रहे हैं इसको। पहले पोर्शन में हम इसकी थियरी ले रहे हैं और छोटे प्रश्न ले रहे हैं, जिसके अंदर त्याग का अनुपात निकालेंगे और न्यायानुपात निकालेंगे। इसके बाद हम जब दूसरा पार्ट लेंगे, दूसरा वीडियो, उसके अंदर हम ख्याति संबंधी प्रविष्टियों को समझेंगे, उनको किस तरह लेखा किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। और तीसरे पार्ट में हम बड़े सवाल लेंगे जो हमारे बोर्ड में की परीक्षा में 8 नंबर के आते हैं। और आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे तो आपको आगे बड़े प्रश्न करने में बहुत ही सरलता रहेगी। तो इस तरह से हम इस वीडियो के अंतर्गत सर्वप्रथम साझेदार प्रवेश के छोटे प्रश्न और थियरी की चर्चा करेंगे। और आपको अपनी टेक्स्ट बुक में जो स्वाध्याय में सवाल दिए गए हैं, उनमें से भी हम मैक्सिमम सवाल करने का या समझाने का प्रयास करते हैं, उनको करना है। और प्रैक्टिस में आपको स्वाध्याय और एग्जाम्पल दोनों के प्रश्न आपको घर पर जो प्रैक्टिस करते रहना है। और ये प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन ई में 8 नंबर का प्रश्न है और एक सेक्शन बी में आता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को व्यवस्थित ढंग से समझ करके हल करेंगे तो आपके थियरी के प्रश्न भी तैयार होंगे, छोटे प्रश्न, और बड़े प्रश्न 8 नंबर में आए वो भी तैयार होंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 5 प्रवेश, इसी से संबंधित है चैप्टर नंबर 6 निवृत्ति। खातों में कोई बहुत परिवर्तन नहीं है, वहाँ भी वही खाते बनने हैं, यहाँ भी वही खाते बनने हैं। जैसे यहाँ पुनः मूल्यांकन बनेगा, उसके बाद पूंजी खाता बनेगा साझेदार का या चालू खाता, और रोकड़ खाता बनेगा और आर्थिक चिट्ठा बनेगा। तो वही चीज़ हमको चैप्टर नंबर 6 में भी वही खाते बनाने हैं, खाली थोड़े से उसके जो है फॉर्मूले वगैरह थोड़े चेंज होंगे उसके अंदर, बाकी सब वही रहने। जैसे ख्याति संबंधी प्रविष्टि चेंज होगी, वहाँ हम लाभ का अनुपात निकालेंगे, यहाँ त्याग का निकाल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, बाकी सेम रहेगा। तो देखा जाए तो 5 और 6 और दोनों समान नंबर के हैं, वो भी 8 नंबर का है, ये भी 8 नंबर का है। तो आपको तैयारी की दृष्टि से इसको बहुत ध्यान से करना है। और आपको प्रैक्टिस के लिए घर पर मैंने बताया एग्जाम्पल और स्वाध्याय में खास ध्यान रखना है। आपको बुक से अच्छी तरह से तैयारी करते रहना है और प्रश्न को समझ के करना है। चलिए देखते हैं प्रकरण 5 साझेदार का प्रवेश, और इसका हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम प्रकरण 5 साझेदार का प्रवेश, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये प्रकरण है, चैप्टर है। और इसको हम थोड़ा बोर्ड की दृष्टि से भी देख लेते हैं। इंग्लिश में है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये प्रवेश का जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे बोर्ड के परीक्षा के हिसाब से 2 प्रश्न इसमें हैं, सेक्शन बी और सेक्शन ई। तो सेक्शन बी में 1 प्रश्न है और सेक्शन ई में 1 प्रश्न है, और कुल मिला के 2 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें बी में जो प्रश्न है वो एक नंबर का है, और ई सेक्शन में जो नंबर है वो 8 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। और इस तरह कुल मिलाकर के 9 नंबर के जो है इसके अंदर से पूछे जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा थियरी भी देख लेते हैं, और साथ में सेक्शन बी में कुछ प्रश्न हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो साझेदार का प्रवेश साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन का एक प्रकार है। आपको ये समझ लेना है। आपने पुनर्गठन में सीखा पिछले चैप्टर में कि किसी भी कारण से साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? पुनर्गठन। तो यहाँ भी यही होगा, जब 2 साझेदार हैं और एक तीसरा साझेदार आएगा तो उनके अनुपात में परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब कि साझेदार का प्रवेश साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन का एक प्रकार है। उसके बाद है साझेदारी कानून के अनुसार चालू साझेदारी में निम्नलिखित प्रकार से प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश देने के लिए जैसे दिया है कि सभी साझेदारों की सर्वानुमति से, सभी साझेदार एग्री हो जाएं
तो तीसरे जैसे दो हैं तो दोनों अगर एग्री हैं तो तीनों किसी एक को प्रवेश दे सकते हैं। और दूसरा है कि साझेदारी करार के प्रवेश संबंधी प्रावधान के अनुसार अगर करार लिखित किया गया है तो उसमें कोई प्रावधान किया है कि भाई प्रवेश कैसे दिया जाएगा भविष्य में, तो उस प्रावधान का भी उपयोग करके हो सकता है। अब इसमें अपने विभाग बी के अंदर सेक्शन बी के अंदर प्रश्न जो पूछे जाते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, नए साझेदार को पेढ़ी में प्रवेश किस प्रकार मिलता है। तो यहाँ देखिए उत्तर लिखा गया है कि सभी साझेदारों की सर्वानुमत से अथवा साझेदारी करार के अनुसार। ये 2 पॉइंट आपको लिख देना है इसके अंदर, तो इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर है, नया साझेदार किस कारण से पेढ़ी में लिया जाता है या किस कारण से नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, कारण क्या है प्रवेश का। तो कारण अपने 2-3 लिख देते हैं। तो परीक्षा में आप जो है 2 कारण लिखते हैं, 1 कारण लिखते हैं तो जो है इनफ है। जैसे अधिक पूंजी या कार्यशक्ति के लिए, या अगर धंधे में अधिक पूंजी की ज़रूरत हो, अधिक कार्यशक्ति की ज़रूरत हो, तो वहाँ नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद है, कोई साझेदार निवृत्त हो जाए या साझेदार की किसी मृत्यु हो जाए तो ऐसे समय में उसके बदले में नया साझेदार प्रवेश किया जाता है। और कोई कुशल कर्मचारी हो तो वह पेढ़ी में बना रहे, क्योंकि अगर कुशल कर्मचारी है, कर्मचारी के रूप में रहेगा तो कोई भी उसे लालच दे करके अपने यहाँ से उसको दूसरी जगह ले जा सकता है। लेकिन अगर हम उसको भागीदार या साझेदार बना लिए तब वो मालिक के रूप में हमारे साथ ही रहेगा। तो कुशल कर्मचारी को पेढ़ी में बनाए रखने के लिए। उसके बाद आता है प्रश्न, नए साझेदार के प्रवेश के समय आवश्यक हिसाबी समायोजन बताइए। क्या क्या हिसाबी इसमें मतलब समायोजन किए जाते हैं। एक तो ख्याति संबंधित, जब नया साझेदार आएगा तो फिर ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। उसके बाद संपत्ति दायित्व का पुनः मूल्यांकन करना पड़ता है, जो कमी वृद्धि हुई उसका ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ अनामत हैं जिनको बांटा नहीं गया है भूतकाल में, उनको बांट दिया जाता है, वितरण कर दिया जाता है। तो ये उसके समायोजन हुए। नए साझेदार को प्राप्त होने वाले अधिकार बताइए। तो नए साझेदार को प्राप्त होने का अधिकार मुख्य है कि भविष्य में लाभ में हिस्सा उसको मिलता है। जो भी लाभ कंपनी कमाएगी उस लाभ में नए साझेदार का हिस्सा होगा। और दूसरा, भविष्य में पेढ़ी की संपत्ति में हिस्सा उसको मिलेगा, जो संपत्ति पेढ़ी की बनेगी तो उसका हकदार होगा वो। नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रवेश की तारीख तक, जिस तारीख को नया साझेदार प्रवेश किया, एडमिशन हुआ उसका, उसके पहले तक का जो भी संपत्ति दायित्व में परिवर्तन के कारण लाभ या हानि हुआ है उसमें नए साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता है। तो जब उसको अधिकार नहीं होता है तो उसके पहले का जो भी संपत्ति दायित्व में परिवर्तन होने से लाभ या हानि हुआ, वह पुराने साझेदार को जो है वितरण करने के लिए संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। नए साझेदार को अपने भाग की ख्याति देना अनिवार्य है, प्रश्न पूछा गया है। तो आप उत्तर दे सकते हैं कि साझेदार को भविष्य में पेढ़ी द्वारा लाभ में हिस्सा मिलता है और संपत्ति में भी उसको अधिकार मिलता है, इसलिए उसको ख्याति देना अनिवार्य है। यानी नए साझेदार को ख्याति देना ही चाहिए। त्याग का अनुपात अर्थात क्या, ये हम पिछले चैप्टर में भी सीख चुके हैं। तो साझेदार का त्याग निकालना है तो पुराना भाग में से क्या करना है, नया भाग माइनस कर देना है। उसके बाद है पुनः मूल्यांकन खाता कब उधार होता है और कब जमा होता है। तो ये अपने आगे प्रश्न भी करेंगे खाते बना करके, वहाँ भी देखेंगे। तो संपत्ति की कीमत घटे अथवा दायित्व की कीमत बढ़े तो इस कंडीशन में उधार किया जाएगा। यानी संपत्ति घटे तो उधार करो और दायित्व बढ़े तो उधार करो। एक तरह से अपना नुकसान है तो नुकसान हम क्या करते हैं, उधार। फिर संपत्ति की कीमत बढ़े अथवा दायित्व की कीमत घटे तो ये कंडीशन हमारा क्या है, लाभ दर्शाता है। तो इसलिए क्या करो, इसको जमा, यानी संपत्ति बढ़े तो जमा और दायित्व तो घटे तो हमारा देना घटेगा तो भी जमा करो। तो ये उधार और जमा कब किया जाता है वो बताने का। ख्याति संबंधित हिसाबी मानांक 26 में दिए गए प्रावधान बताइए। तो मानांक 26 का जो प्रावधान है उसके अनुसार ख्याति के स्वरूप में कोई अवेज या बदला चुकाया जाए तो ही ख्याति संपत्ति के रूप में बही में दर्शानी चाहिए। रोकड़ चुका रहा है नया साझेदार या किसी भी तरह से ख्याति को मतलब वो क्या बोलते हैं अवेज के रूप में, बदले के रूप में दे रहा है तो उसको बही में दर्शाना चाहिए।
आंतरिक रूप से मूल्यांकन की गई ख्याति बही में नहीं दर्शाना चाहिए। अगर ख्याति का मूल्यांकन जो है अपने रूप से हो गया है, आंतरिक रूप से हो गया, तो उसको बही में दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कौन दर्शाता है? हिसाबी मानांक 26 के अनुसार। अब इसके बाद जो है विद्यार्थी मित्रों, इसमें कुछ प्रश्न हम ले रहे हैं जो गणना पर आधारित हैं। तो ये प्रश्न जो हैं ये हमें आगे प्रश्न गिनेंगे तो उसमें हमको इसकी गणना आना जरूरी है। इसलिए हम थोड़ा सा इसमें ख्याति संबंधित और अनुपात, नया अनुपात निकालने संबंधित, त्याग का अनुपात निकालने संबंधी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इससे हम हमारे जो बड़े सवाल हम गिनेंगे अगले वीडियो में तो हमको बहुत सरलता रहेगा। तो इस वजह से कुछ प्रश्न इसमें हम ले रहे हैं जो आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए, त्याग का अनुपात की गणना किस तरह से किया जाता है उस संदर्भ में प्रश्न है। तो इसको हमको आना जरूरी है, क्योंकि अगर हम गणना नहीं कर पाएंगे तो हमारे बड़े प्रश्न में हमको मतलब मुश्किल होगी। तो ये जानना जरूरी है। तो देखते हैं जरा 2-4 प्रश्न में। ए और बी 3:2 में साझेदार हैं, यानी पुराने साझेदार का अनुपात है 3:2। सी को 1/4 भाग की शर्त पर प्रवेश दिया, बस इतना सूचना हमको है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब सी प्रवेश करेगा तो उसको कौन साझेदार कितना देगा ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, खाली इतना ही कहा गया कि सी ने 1/4 भाग पर सी को प्रवेश दिया गया। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम किसी गणना करने के लिए माना कि पेढ़ी का लाभ कितना रुपया है? 1। हमेशा आपको समझना है जो हिस्सा बनता है वो एक भाग में से बनता है, तो हमेशा आपको 1 मान लेना चाहिए। तो माना कि पेढ़ी का लाभ हमने 1 माना, 1 भाग, तो उस पर से निकालेंगे शेष लाभ। अब शेष लाभ यानी कुल लाभ माइनस नए साझेदार का हिस्सा, जो नया साझेदार सी आ रहा है। तो कुल लाभ कितना हम बता रहे हैं? 1। फिर नया साझेदार को कितना हमको देने को है? 1/4, तो उसको पहले दे देंगे। तो 1 में से 1/4 देंगे तो कितना बचेगा? 3/4। कैसे बचा? तो देखिए यहाँ पर 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 4, और फिर 4 - 1 बराबर 3, 3/4 हर वही रहेगा। समझ में आया? तो इस तरह से 3/4 जो हिस्सा बचा तो ये शेष लाभ कहा जाएगा। अब ये शेष लाभ जो बचा ये ए और बी आपस में बांट लेंगे, यानी पहले सी को दे दिया, फिर जो बचा वो आपस में बांट लिया। तो आगे देखिए गणना इसमें। अब पुराने साझेदारों के लिए नया भाग कैसे निकालोगे? तो उसके लिए शेष भाग, ये जो आपने निकाला 3/4 गुणे पुराने साझेदार का प्रमाण, जो पुराने साझेदार का प्रमाण होगा वो इसमें हमको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो अब इस तरह से देखें तो यहाँ पर प्रश्न गिनने के लिए जो भाग इसमें बताया 1/4 के हिसाब से वो गणना कर लेंगे। तो यहाँ पर नए भाग के अनुसार पहले देंगे इसके अंदर ए। अब ए को देखो, यहाँ पर शेष लाभ कितना हमने निकाला? 3/4। तो यहाँ पर 3/4 गुणे पुराने भागीदार या पुराने जो प्रमाण भागीदार का प्रमाण है वो बताना है। तो पुराना कितना है? 3:2, यानी 3/5 एक है, तो गुणे 3/5। ठीक है। और गुणा में आपको ध्यान रखना है, कोई हर और समान नहीं करना, सीधा गुणा करना है। 3 × 9 हो गया, और 4 गुणे 5 यानी कितना हो गया? 20। फिर उसके बाद बी, अब उसमें वही लाभ का शेष भाग कितना निकाला गया है? 3/4 गुणे इसका हिस्सा कितना है? तो 2/5 है। देखिए बी का, ये 2/5, फिर गुणा कर दो। 3 × 2 6, और 4 × 5 20 हो गया। फिर उसके बाद सी। अब सी को तो कितना हिस्सा देना निश्चित किया गया है? 1/4। यहाँ आपने प्रश्न में दिया, देखो 1/4, तो सी को 1/4 देना है। ये देखो इसको 1/4 देना है। तो अब ये पुराने साझेदार को हमने सूत्र से निकाल दिया, अब नए साझेदार को 1/4 देना है। अब हर समान कर लेंगे। यहाँ पर हर में कितना है? 20, यहाँ हर में कितना है? 20, तो यहाँ भी हर में कितना करना पड़ेगा? 20। हर समान होगा तो अनुपात बन जाएगा। तो 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे गुणा करना पड़ेगा 5 का। अब देखो 4 × 5 कितना हुआ? 20। तो नियम है जितना गुणा नीचे करो उतना ही गुणा ऊपर करो। तो यहाँ ऊपर उतना ही गुणा करेंगे, कितने गुणा करेंगे? 5 का। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमारे अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। देखिए 5 और 5 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1, यानी कोई असर नहीं होगा, खाली हर समान हो गया अनुपात बनाने के लिए। तो 1 × 5 बराबर कितना हुआ? 5, और 4 × 5 कितना हो गया? 20। अब देखिए तीनों साझेदार, पहले 2 ही थे अब 3 हो गए, ए बी सी। तो देखिए सबका हर समान हो गया, और अब हमारा इसमें नया अनुपात बन गया। तो नए अनुपात के हिसाब से इसमें हम
नया अनुपात बराबर हो जाएगा 9:6:5, 9:6:5। ये देखिए नया अनुपात हो गया। ठीक है, तो इस तरह से नया अनुपात आपको हर समान करके निकाल लेना चाहिए। तो ये गणना हमको प्रश्न में भी गिनने को आएगा और समझना भी आएगा। फिर उसके बाद त्याग कितना कहा जाएगा, तो त्याग तो हमें इसमें आपको समझना है एक चीज़ कि यहाँ पर सवाल के अंदर कौन भागीदार या कौन साझेदार नए साझेदार को कितना देगा, किस प्रमाण में देगा, कोई सूचना नहीं हो तो जो पुराना अनुपात होता है वही त्याग हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ त्याग का प्रमाण बराबर पुराना प्रमाण बराबर कितना 3:2, जो आपने दिया था वही त्याग का प्रमाण हो गया। ठीक है, तो अथवा फिर सूत्र से भी गिन सकते हो, तो सूत्र से गिनोगे तो ऐसा गिनना पड़ेगा त्याग बराबर हो जाएगा पुराना भाग और माइनस नया भाग। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा इसके अंदर। तो पुराना भाग नया भाग करके निकालोगे तो फिर आप इसके आधार पर निकाल पाओगे। अब इसके अंदर नया भाग और पुराना भाग करके निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह होगा 3/5 यहाँ पर देखिए पुराना है, पुराना भाग 3/5 और माइनस नया भाग कितना आया देखिए 9/20। तो अब हम इसको हर समान करेंगे तो आपको डाइट भी करना हो तो कर सकते हैं, चाहे गुणा करके करिए। तो गुणा करके करना हो तो क्या करना पड़ेगा इसके अंदर 20×5 करना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 20 हो सकता है, कैसे, तो यहाँ 20 है तो यहाँ हम कितने गुणा कर दें, यहाँ 4 का गुणा कर दें, तो वही यहाँ गुणा कर दें 4 का। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो अब ये हो गया 5 चौक 20, दोनों हर समान हो गए तो हमने यहाँ 20 कर दिया और यहाँ 12 हो गया देखिए। तो 12 में से यहाँ पर 9 निकाल देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3/20। ठीक है, ये आपको संक्षिप्त बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट ने क्रॉस गुणा नहीं करना, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस तरह से अगर हर समान हो रहा है तो। उसके बाद है नए साझेदार, बी का हिस्सा है नया वाला, ये देखिए 6/20, तो ये देखो 6/20 हो गया। इसको भी वही कर सकते हैं, 20 है तो इसको 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 का गुणा नीचे और 4 का गुणा ऊपर। ये देखिए तो ये 20 हो गया, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 20। और अब यहाँ ऊपर कितना हो गया 2×4 8 हो गया, और 8 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा 2। तो 3/20 और 2/20। तो इस तरह से त्याग का बराबर इनका त्याग का अनुपात निकल गया। तो त्याग बराबर हो गया 3:2। ये देखिए, और आप देखिए कि यहाँ भी अपना त्याग का अनुपात कितना है 3:2, यहाँ भी कितना है 3:2। यानी आप अगर आपको नए प्रमाण के बारे में कोई सूचना नहीं है तो फिर वो पुराने प्रमाण को ही आपको त्याग गिन सकते हो। आपको अलग से गणना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको खाली एक एग्जाम्पल के लिए बताया गिन करके, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। आप त्याग बराबर पुराना प्रमाण बराबर जो दिया उसको लिख सकते हैं आप, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो इस तरह से देखिए इसमें हमने गणना करके सबसे पहले हमने नया अनुपात निकाला, और नया अनुपात निकाल करके और फिर त्याग का अनुपात तो हमने सूत्र से निकाल दिया, और दूसरा हमने उसको एक्सप्लेन करके भी निकाल दिया। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न कंप्लीट होता है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है ए और बी क्रमशः 4/5 और 2/10 भाग से साझेदार हैं। सी को 20% भाग से प्रवेश दिया गया। सेम सवाल वही है जो अभी इसके पहले किए, खाली यहाँ प्रमाण जो है आपको थोड़ा सा अलग टाइप से दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का पुराना भाग देख लेते हैं। ए और बी का पुराना भाग, ए का भाग कितना है यहाँ पर अपने सवाल में 4/5 है, तो ये देखिए हमने 4/5, ये 4/5, और बी का कितना है 2/10 है, तो बी का ये देखिए 2/10 है। तो आपको वही करना है। देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको हम हर समान करेंगे। तो 10 के लिए क्या करना पड़ेगा 2 का गुणा, तो जितना गुणा नीचे करो उतना गुणा ऊपर करो। तो इस तरह से 2/2 का गुणा हो गया। तो अब ये हो गया 4 दूनी 8, 8/10 हो गया। तो इस तरह से ए का प्रमाण कितना बना समान करने पर 8/10, और बी का तो कितना है 2/10 दिए हुआ है, हर समान हो गया। तो ये बन गया 8:2। अब एक नियम और ध्यान लो, ऐसे तो आपका अनुपात बन गया, लेकिन अनुपात का नियम क्या है कि जितना बने उतना छोटा करो। और छोटा कैसे करोगे कि दोनों संख्याओं में समान संख्या का भाग देते जाओ। तो देखिए 8 है और 2 है, सबसे यहाँ 2 है, तो हम देख रहे हैं दोनों में 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 2 में भी जाएगा, 2 का भाग 8 में भी जाएगा। तो 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार। तो देखिए 2 चौक 8, 4 हो गया। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार, तो कितना हो गया 1। जिस तरह से अनुपात हो गया 4:1। अब क्या और छोटा बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि अब 1 है तो उसके बाद तो कुछ बनेगा नहीं छोटा उससे।
तो इस तरह से अगर अनुपात की संख्याओं में समान संख्या का भाग जाए तो आप उसको समान संख्या का भाग देके छोटा कर दो। अब मान लो यहाँ ऐसा होता है 8, 2, 5, मान लो अनुपात ऐसा होता है 8, 2, 5, इस तरह से होता है, तब क्या आप उसको छोटा कर सकते थे? नहीं, क्योंकि 8 और 2 में 2 का भाग जाता, 5 में नहीं जाता, तो फिर उसको हम 8, 2, 5 ही रहने देते, तब वो हमको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें आगे सवाल हल कर रहे हैं। माना कि पीढ़ी का कुल लाभ जैसे हमने आगे माना 1, उसके बाद शेष लाभ जैसे हमने आगे निकाला उसी तरह से, तो कुल लाभ में से नए साझेदार का हिस्सा। अब सुनो, नए साझेदार का हिस्सा यहाँ पर कितना है? 20% दिया हुआ है। तो जब 20% दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% का मतलब हुआ 20/100। ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे 20/100, कोई भी प्रतिशत हो तो बटे में 100 लगता है। और फिर इसको छोटा कर दिए, 20 को 100 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 1/5 आ गया। तो इस तरह से नए साझेदार का हिस्सा हुआ 1/5। अब हल करेंगे जैसे आगे हल किए थे, 1 भाग में से 1/5 घटा दो, तो यहाँ पर 5 गुणे 1, तो 5 गुणे 1 कितना हुआ? 5, और 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4, ये देखिए, और बटे में 5 हर में है तो वही लिख देंगे, तो 4/5। इस तरह से जो शेष लाभ बचा वो 4/5। अब वही पुराना सूत्र लगा देंगे। तो पुराना सूत्र अपना क्या था कि लाभ का शेष भाग और गुणे पुराने प्रमाण का भाग। तो अब इसके आधार पर अब इसकी गणना कर लेंगे। तो यहाँ पर नया भाग निकालने के लिए शेष लाभ हमने कितना निकाला? 4/5, एक का हुआ 4/5 गुणे पुराने भाग में देखिए, तो पुराना भाग कितना निकला था? 4:1 निकला था, तो 4/5, 4/5 इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद है इसको हल करेंगे, यहाँ गुणा करना है, तो मैंने बताया आपको यहाँ सीधा गुणा कर देंगे। 4 गुणे 4 16 और 5 गुणे 5 25 हो गया। फिर बी का देख लीजिए, शेष लाभ वही है 4/5 गुणे पुराना भाग देख लीजिए 1/5, 1/5, 4 गुणे 1 4 और 5 गुणे 5 कितना हो गया? 25। और उसके बाद आता है सी। अब सी को तो कितना देना है हमको? 1/5 भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ तो क्या करेंगे, अब चेक करेंगे, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ भी 25 होना चाहिए। तो यहाँ 25 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे गुणा करना पड़ेगा 5 का, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 5 का, हो गया। तो 5 गुणे 1 गुणे 5 यानी कितना हो गया? 5, और 5 गुणे 5 हो गया 25। देख लीजिए हर समान हो गया, और हर समान हो गया तो आपका नया अनुपात बन गया। तो नया अनुपात अपना बन जाएगा, नया अनुपात बराबर हो गया 16:4:5। खाली अपने ऊपर का अंश ले लेंगे, 16:4:5। अब देखिए छोटा होगा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम 2 का भाग देंगे तो 16 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा ही नहीं। 5 का भाग देंगे तो यानी कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिसमें हम तीनों में भाग दे सकें। तो जब ऐसा नहीं हो तो फिर वही हमारा अनुपात बन गया। अभी हमारा प्रमाण बन गया नया अनुपात 16:4:5। और त्याग का अनुपात, तो इसमें भी आपको नए साझेदार के प्रवेश के बाद पुराने साझेदार किस तरह से देंगे कोई सूचना नहीं है, तो वही सूत्र रहेगा, त्याग का प्रमाण बराबर पुराना प्रमाण। पुराना प्रमाण हमने कितना निकाला था इसका? 4:1। तो देखिए 4:1, तो हल हो गया, त्याग का अनुपात आ गया, नया अनुपात भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न आगे समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल सरल है और समझते जाइए इस तरह। और देखते हैं थोड़े सवाल। ए और बी एक पीढ़ी के साझेदार हैं। सी को 1/6 भाग पर प्रवेश दिया गया। सी के प्रवेश के बाद ए और बी का अनुपात 2:3 होगा। अब देखिए यहाँ दिया है कि जब सी का प्रवेश होगा तो ए और बी का अनुपात यहाँ पर आपको दे दिया है, वो होगा 2:3 होगा, इस तरह दिया है। तो अब देखिए थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर सबसे पहले तो पुराने साझेदारों के लिए नया भाग यहाँ पर चेंज कर लेंगे थोड़ा। तो उसमें लाभ का शेष भाग और गुणे नए प्रमाण में भाग, क्योंकि यहाँ पुराना प्रमाण तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको नए प्रमाण का जो है क्या अनुपात रहेगा वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो फिर आपको ये ध्यान लेना है। तो अब इसमें शेष लाभ जैसे निकालते थे, एक भाग है उसमें से नए भागीदार का 1/6 भाग निकाल देंगे, तो बचेगा 6 गुणे 1 6 और -1 5, 5/6। तो 5/6 हमारा शेष लाभ बचा। और उसके बाद नया भाग आपको बोला गया 2:3,
तो उसके आधार पर हम गणना करेंगे। अब इसके अंदर गणना इस तरह से होगा, देखिए शेष लाभ है ए का 5/6 शेष लाभ और उसका 2/5 हिस्सा है, गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया और 6 गुणे 5 कितना हो गया 30। फिर उसके बाद है बी का, तो बी का यहाँ पर 5/6 शेष है और उसका हिस्सा 3/5 है, तो 15 5 दिया 15 15/30 हो गया। और सी का नया भाग, अब सी का नया भाग यहाँ पर जो उसका भाग हुआ 1/6 है, उसका हिस्सा है, उसको भी हर समान कर लो। तो उसको हर समान करेंगे, 30 करने के लिए कितना गुणा नीचे करना पड़ेगा 5 का, तो उतना ही गुणा ऊपर कर दो, तो ये हो गया 5/30। ये इस तरह से अब नया अनुपात बन जाएगा 10:15 और अनुपात 5। ये अनुपात बना नया 10:15:5, ठीक है। अभी छोटा हो रहा है, देखिए सब में 5 का भाग जा सकता है, तो 5 का भाग दे देंगे, बराबर 5 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, 5 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार और 5 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, तो हो गया 2:3:1। ये आपका आंसर आया नया अनुपात निकालना हो तो तीनों का नया अनुपात का इस तरह से हम हल कर सकते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ आपको त्याग भी निकालना है, तो त्याग निकालने के लिए नियम है पुराना भाग और माइनस नया भाग। तो इसमें हम देखेंगे कि साझेदारों का जो सवाल हमने देखा था, इसमें यहाँ खाली इतना दिया है कि ए और बी एक पीढ़ी के साझेदार हैं, कौन से अनुपात में वो दिया नहीं है, तो यानी पुराना इनका अनुपात क्या रहा समान, पुराना इनका समान हिस्सा रहा और नया अनुपात यहाँ आपको दिया था 2:3, ठीक है। तो इसके आधार पर हम सवाल हल करेंगे। तो देखिए ए पुराना अनुपात 1/2, नया भाग कितना आया इनका 2/5 आएगा इसके अंदर, 2/6, क्योंकि यहाँ देखिए 2 3 1, तो 2/6 3/6 1/6, तो नया भाग 2/6, तो 2/6 यहाँ माइनस कर देंगे। तो यहाँ भी अब हर समान करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 6 है और यहाँ कितना है, यहाँ है 2, इसको अगर हम 6 करना हो तो कितना गुणा करना पड़ेगा 3 का और उतना ही गुणा ऊपर कर देंगे, तो ये हो गया 3 और नीचे तो हर समान हो गया, तो 3 - 2 यानी 3 - 2 और बटे में 6 इस तरह हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1/6 और इसका हो जाएगा 6 है, तो यहाँ कितने गुणा करेंगे 3 का और यहाँ पर ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह देखिए नीचे हर समान हो गया तो ऊपर चेक कर लिए, 3 × 1 3 और -3 बराबर कितना है 0, 0/6 ऐसा लिखो तो बराबर 0 आता है 0। तो इसका मतलब यहाँ पर साझेदार ए, तो साझेदार ए को त्याग होगा और जबकि साझेदार बी को कोई त्याग नहीं होगा, क्योंकि इसका 0 आया तो उसको कोई लाभ या त्याग होने वाला नहीं है। तो इस तरह से इसका ये हल हो गया, बराबर। तो अब इसके आधार पर अगला प्रश्न देखते हैं इसके अंदर। तो अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर 4 नंबर में देखिए इसमें दिया गया है ए बी 2:1 में साझेदार हैं, सी को 1/5 भाग से प्रवेश दिया गया है, सी अपने भाग का 1/10 ए के पास से तथा 1/10 बी के पास से प्राप्त करेगा। अब यहाँ देखो कि नया साझेदार पुराने साझेदारों से कितना कितना प्राप्त करेगा वो आपको यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब गणना जब करेंगे हम तो इस तरह लिखेंगे कि ए और बी का पुराना अनुपात जो है 2:1 दिया हुआ है और सी का भाग हमको 1/5 वो भी दिया गया है, उसको नोट कर लिया हमने। अब साझेदारों का त्याग, तो साझेदारों का त्याग यहाँ दिया हुआ है आपको, ए कितना त्याग करेगा 1/10 और बी कितना त्याग करेगा 1/10, उसमें लिखा गया कि सी कितना किससे लेगा, तो त्याग दे दिया है। तो अब यहाँ पर हर तो समान है तो फिर अनुपात बन गया 1:1, यानी त्याग का अनुपात आपका एक आंसर मिल गया कि त्याग का अनुपात कितना होगा 1:1। अब निकालेंगे नया भाग, तो नया भाग के लिए क्या करेंगे, इसका सूत्र बदल जाएगा क्योंकि यहाँ त्याग दिया हुआ है, तो नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। आपको सूत्र पे ध्यान रखना है, सूत्र का बदल रहा है, यहाँ त्याग दिया था तो ये सूत्र आ गया। तो पुराना, यहाँ पर शेष लाभ की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया है इसलिए, तो पुराना भाग माइनस त्याग। तो अब इसके आधार पर ए, तो ए का नया भाग, तो यहाँ पर जो निकालेंगे तो अब ए के लिए पुराना भाग कितना इसका माना जाएगा ए का, यहाँ देखिए 2:1 है तो 2/3 माइनस त्याग कितना किया इसने, तो त्याग किया इसने 1/10,
बराबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई गुणा करने से समान नहीं हो पा रहा है, तो क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 30। और फिर क्रॉस गुणा में 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 20। 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 3। और बराबर कितना हो जाएगा? 17/30। ठीक है। फिर देखिए बी। अब बी का पुराना भाग कितना बताइए? 1/3। तो 1/3 और माइनस इसका त्याग कितना है? तो वही है 1/, यहाँ भी वही करेंगे। 10 और 3 को गुणा कर दिए 30, और उसके बाद 10 गुणे 1 हुआ 10, और 3 गुणे 1 हुआ 3, और ये हुआ 7/30। ठीक है। और उसके बाद सी का कितना हिस्सा निश्चित हुआ है? तो सी का हिस्सा हुआ है 1/5, इसको देना है। तो 1/5 भाग इसका निश्चित है, तो यहाँ पर इसका हिस्सा 1/5 कर दिए। और अब यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, तो हर में 30 करने के लिए यहाँ गुणा कितना करना पड़ेगा? 6 का गुणा करना पड़ेगा। 6 पंचे 30 हो गया, तो जितना गुणा नीचे उतना गुणा ऊपर करेंगे। यहाँ 6 हो गया, तो इसको बराबर गुणा करेंगे, तो 6 गुणे 1 6, और 5 गुणे 6 कितना हो गया? 30। और इस तरह से नया अनुपात बन जाएगा। नया अनुपात बराबर 17/7/6, 17:7/6, ये आपका आंसर बन गया। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये छोटा नहीं होने वाला है, तो फिर यही अनुपात हो जाएगा। तो ये नया अनुपात हो गया, और ये त्याग का अनुपात हो गया। ठीक है। फिर अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में ए, बी और सी साझेदार हैं। तो यहाँ पर इनका अनुपात है 5:3:2। ये पुराना अनुपात है। 5 3 8 और 2 2 10, 5/10, 3/10 और 2/10 के अनुपात में साझेदार हैं। अब इन्होंने डी को नया साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, और उसमें बोलता है कि ए अपने भाग में से 1/20 और बी अपने भाग में से 3/40 डी के पक्ष में त्याग करता है। ये आपको सूचना दिया गया है, यानी कि ए और बी अपना अपना भाग दे रहे हैं सामने से। तो इसके लिए गणना थोड़ी चेंज होगी। तो देखिए, साझेदारों का त्याग जब हम गणना करेंगे तो उसमें त्याग कैसे निकालेंगे? तो ए का हिस्सा, ए जो है वो अपने भाग में से कितना देगा? वो 1/20 देगा ए, और बी कितना देगा? तो बी देगा 3/40। तो ये देखिए बी 3/40। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका तो बी का जो है 3/40 भाग है, और इसका 1/20 है। तो इसको हर समान कर दे तो अनुपात बन जाएगा। तो 40 है, इसको 40 के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो देखिए 2 का गुणा नीचे किया और 2 का गुणा ऊपर किया, और गुणा करके 1 गुणे 2 2, और यहाँ 40 हो गया। अब देखिए दोनों का हर समान हो गया, इसका भी हर समान हो गया, इसका भी हर समान हो गया, अनुपात बन गया। तो 2 और 3 इस तरह से त्याग का अनुपात हो गया 2:3। ठीक है। फिर उसके बाद अब डी का भाग। अब डी का भाग यहाँ दिया नहीं है, देखिए ऊपर। तो जितना ए और बी देंगे वो इसका भाग बनेगा। तो डी का भाग बराबर ए का त्याग जितना किया और प्लस बी का त्याग, दोनों जोड़ देंगे। तो ए का त्याग कितना हुआ? 2/40, और बी का त्याग कितना हुआ? 3/40। हर समान है, जोड़ दो। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5, 5/40। तो इस तरह से ए का हिस्सा हुआ 5/40। आगे हर समान करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, तो हम देख लेंगे, नहीं तो छोटा कर सकते हैं इसको करना हो तो छोटा करना हो तो कितना हो सकता है? ये 5 और का भाग जाएगा 8 बार, तो यहाँ पर 1/8 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। लेकिन अनुपात नहीं बनना, इसलिए इसको नहीं कर रहे हैं इसको। फिर आगे नया भाग का सूत्र होगा यहाँ पुराना भाग माइनस त्याग, क्योंकि त्याग जब भी त्याग दिया हो तो आपको सीधा माइनस त्याग कर देने का, त्याग नहीं दिया हो शेष लाभ दिया तो गुणा कर देने का। तो अब देखिए ए, तो ए का पुराना भाग कितना है? 5/10, और उसमें से 2/40 उसका त्याग निकाल देंगे। तो यहाँ पर त्याग निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पर आप बिजली कर सकते हैं, तो यहाँ पर 4 का गुणा कर सकते हैं, यहाँ भी 4 का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। नीचे 40 हर समान हो गया, तो ऊपर 5 गुणे 4 यानी 20, तो यहाँ 20 माइनस 2 और बटे में 40, इस तरह से कर सकते हैं। और ये बराबर कितना हो जाएगा? 18/40, बराबर 18/40। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए बी का पुराना है 3/10, और माइनस उनको त्याग किया 3/40, तो यहाँ भी हर समान कर सकते हो।
4 का गुणा नीचे, 4 का गुणा ऊपर, हर समान हो गया। ऊपर हो गया 3 गुणे 4 12, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3, और हर समान है तो बटे में 40, और इस तरह से कितना आएगा ये 9/40। फिर इसके बाद सी। अब सी ने तो कुछ त्याग किया नहीं है, तो जब त्याग नहीं किया तो हर समान कर दो खाली। तो हर समान करने के लिए इसको भी, यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, तो इसको भी 40 करो। तो वही गुणा कितना करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे इसके अंदर। तो 4 का गुणा कर देंगे तो हर तो समान हो गया 40 नीचे, और 2 गुणे 4 कितना हो गया 8, 8/40 हो गया। फिर उसके बाद नया साझेदार डी है, तो डी का तो देखिए यहाँ हमने 5/40 निकाला ही था, छोटा नहीं किया इसलिए, और कर देते फिर यहाँ गुणा करना पड़ता। ठीक है, तो 5/40 है, तो इसका तो 5/40 अपना हर बना हुआ है पहले से। अब देखिए सबके हर में 40 40 40 40, तो हर जब समान हो गया तो अनुपात बन गया। तो इस तरह से अब नया अनुपात बन जाएगा इसके अंदर। तो नया अनुपात बराबर 18:9:8:5, 18:9:8:5, ये देखिए नया अनुपात बन गया। 18:9:8:5। अब ये प्रमाण में किसी भी एक संख्या का सब में भाग जाने वाला नहीं है, इसलिए हमारा ये नया अनुपात बन गया। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। और देखते हैं एक सवाल, ए और बी 3:2 के में साझेदार हैं, तो इनका पुराना 3/5 2/5 है। और सी को 1/10 भाग से प्रवेश दिया गया, तो सी का हिस्सा यहाँ दिया 1/10। सी अपना भाग ए और बी से समान भाग में प्राप्त करेगा। देखिए अब नया सूचना यहाँ दिया है कि सी अपना भाग ए और बी से समान भाग में प्राप्त करेगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे साझेदारों का त्याग, कौन कितना त्याग करेगा। तो उसके लिए सूत्र बना लेंगे, नए साझेदार का भाग जो हो और गुणे पुराने साझेदार के त्याग का अनुपात। तो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नए साझेदार का भाग कितना है, 1/10 है सी का। तो इसका मतलब ए 1/10 में से कितना देगा, तो आधा देगा। बोला ना समान भाग, समान भाग में देना है इनको, यहाँ दिखा है समान भाग। तो ये उसमें से आधा भाग देगा, यानी 1/2 देगा। तो 1/10 में से 1/2 देगा, तो कितना दिया इसने, 1/20 दिया ए, तो इसका त्याग कहा जाएगा ए, किसका, ए का। बी नए साझेदार का भाग है 1/10, तो देखो 1/10, और उसमें से ये भी आधा देगा, यानी समान दे रहा है, आधा आधा दे रहे दोनों। तो 1/2 यानी कितना देगा ये, 1/20 ये देगा। हो गया। तो इस तरह से दोनों का त्याग आ गया। अब देखिए दोनों में हर समान दिख रहा है आपको, तो फिर त्याग का अनुपात कितना हो गया, 1:1 समान, और यहाँ दिया भी है समान भाग, तो समान भाग का त्याग माना जाएगा। तो ये साझेदारों का त्याग हो गया। अब देखते हैं आगे नया अनुपात कैसे निकालेंगे। तो यहाँ अब नया अनुपात निकालने के लिए वही सूत्र आ जाएगा, पुराना भाग माइनस त्याग। तो यहाँ देखिए 3/5 माइनस कितना देगा ये, 1/20 देगा अपने भाग में से। तो इसका पहले कितना मिलता था इसको, 3/5। तो यहाँ भी हर समान कर लेते हैं, 4 का गुणा नीचे और 4 का गुणा ऊपर। मित्रों ये मैं आपको हर समान करने का एक ये भी पद्धति है, और दूसरा मैंने बताया था गुणा करके क्रॉस गुणा कर दो। आपको जो सरल लगे उस तरह से आप, जो सरल आपको समझ में आती है वो पद्धति से आप कर सकते हो, छूट है उसके लिए, और आपका आंसर भी सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 चौक 20 हो गया, हर समान हो गया। तो ऊपर देखते हैं 3 गुणे 4 यानी कितना हो गया 12, तो हो गया 12 - 1/20, इस तरह हो गया। और इसको हल कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 11/20। ठीक है। दूसरा देखिए 2/5 में से 1/20 माइनस करना है, तो यहाँ देखो 20 है, तो कितना गुणा कर लेंगे इसको समान करने के लिए, 4 का। यहाँ भी कितना गुणा हो जाएगा, 4 का, समान संख्या। तो 8 - 1, 8 - 1, और बटे में हर समान 20 हो गया। तो 8 में से निकल गया, कितना बचा, 7, 7/20 हो गया। ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए 20 20, अब यहाँ तो 10 है, तो फिर यहाँ इसको खाली हर समान कर लेते हैं। तो 2 को गुणा नीचे कर देते हैं, 2 को गुणा ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे 1 यानी 2 हो गया, बटे में 20 हो गया। तो इस तरह से अब देखिए सबका हर समान हो गया, और सबका हर समान हो गया तो आपका अनुपात बन गया 11:7:2। तो नया अनुपात बराबर 11:7:2, ये आपका नया अनुपात हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न में थोड़े थोड़े चेंज आते जा रहे हैं, तो अपने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए ए बी और सी 20%
40% और 40% के प्रमाण में साझेदार हैं। डी को 1/8 भाग से प्रवेश दिया। डी अपना भाग बी और सी के पास से 3:2 में प्राप्त करता है। तो देखो पुराना अनुपात अपने निकाल लेंगे पहले। तो पुराना अनुपात बहुत ही चीज़ का है, आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो 2-4-4 ऐसा बोल सकते हो, और चाहे 20/100, 40/100, 40/100 ऐसा करके निकालो तो भी समझ में आएगा। और डी का हिस्सा भी दिया गया है, और डी बी और सी से कितना लेगा 3:2 में, ऊपर वाला समान भाग में था 3:2 मिलेगा। तो सबसे पहले तो पुराना अनुपात क्लियर कर लेते हैं। तो ए बी सी का पुराना अनुपात देखिए 20/100, 40/100, 40/100 प्रतिशत यानी 100, और उसको छोटा किए तो 2/10, 4/10, 4/10 हर समान हो गया 2-4-4। ये देखिए 2-4-4 और छोटा हो जाएगा, सब में 2 का भाग जा रहा है देखिए, तो 2 का 1-2-2, ये आपका आ गया पुराना भाग। तो पुराना अनुपात हो गया 1:2:2। ठीक है। अब साझेदारों का त्याग देखिए, नए साझेदार का भाग गुणे पुराने साझेदार के त्याग का अनुपात। तो यहाँ हमको पता है कि पुराने साझेदार को कितना त्याग करना है 3:2, और खाली 2 ही त्याग करेंगे। कौन कौन करेगा, बी और सी, तो ये दोनों को ही देना है। और नए भागीदार का हिसाब दिया हुआ 1/8। तो सूत्र देखिए, बी कितना त्याग करेगा 1/8 देना है उसको, तो 1/8 में से वो अपना हिस्सा 3/5 देगा 3:2 के हिसाब से। तो गुणा कर दिया तो ये हो गया 3 और 8 पंचे 40, 3/40 दे देगा। तो इसका त्याग हो गया। सी 1/8 जो डी को देना है वो, उसमें से वो 2/5 देगा, तो गुणा कर लेंगे तो 2/40 हो गया। तो इस तरह से दोनों का त्याग आ गया। बी का त्याग हुआ 3/40, सी का त्याग हुआ 2/40, और इसको हम त्याग का अनुपात बनाएंगे 2 का, तो हर समान है तो 3:2 ये त्याग का अनुपात बन गया। अब उसके बाद नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। तो अब इसमें देखते हैं ए। अब ए का पुराना भाग कितना है 1/5, जो हमने यहाँ भाग निकाला देखिए 1, 2, 2, 1/5, 2/5, 2/5, तो ए का है 1/5। अब 1/5 में से इसने तो कुछ त्याग किया नहीं है तो इसको रहने देते हैं। बी का देखिए, बी का पुराना भाग 2/5 है, उसमें से त्याग कितना किया उसने 3/40, तो 3/40 किया तो कितना बचा, तो 40 के लिए यहाँ कितना गुणा करेंगे हम 8 का, तो ये हो गया, नीचे हर समान हो गया, तो 8 दूनी 16, 16 माइनस 3 और बटे में 40, और उसके बाद अब इसको निकालेंगे तो 13/40 ये हो गया। फिर इसका देखते हैं 2/5 है, तो 2/5 और 2/40 यहाँ वो ये करेंगे, यहाँ 40 है तो 8 का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो इस तरह से हर समान हो गया। तो यहाँ भी 2 × 8 यानी 16, तो 16 माइनस 2 और बटे में कितना 40, तो ये हो जाएगा 14/40, 14/40। अब यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, तो इसको भी 40 करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई त्याग हुआ नहीं है, तो खाली इसको हर समान कर दो। कितना गुणा करेंगे ऊपर नीचे 8 का गुणा कर देंगे, तो 8 का गुणा कर देंगे तो 8 × 1 यानी 8/40 हो गया इसका, बराबर। फिर उसके बाद नया साझेदार डी है, डी को 1/8 देना है, इसको भी 40 करेंगे तो कितने गुणा नीचे करना पड़ेगा 5 का, और उतने गुणा ऊपर कर देंगे। इस तरह से इसका कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 5/40, 5/40 सबके हर समान हो गए। अब देख लीजिए, तो यहाँ पर हर समान हुआ तो ए का 8, 13, 14 और यहाँ कितना हुआ 5, तो नया अनुपात बन गया है 8, 13, 14 और 5, ये हो गया नया अनुपात, नया अनुपात। तो साझेदारों का नया अनुपात आपको ये निकल गया 8, 13, 14 और 5। तो इस तरह से आपको नया अनुपात निकाल के यहाँ पर बता सकते हैं आप इसके अंदर। फिर उसके बाद अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां नंबर का प्रश्न है, उसको देखते हैं। तो 8वें प्रश्न में आपको दिया गया है ए बी एक पेड़ी के साझेदार हैं। अब देखिए ए और बी साझेदार हैं, इनका अनुपात नहीं है तो अपने समान मान लेने का। सी को 1/5 देना है प्रवेश के रूप में, और सी अपने भाग में से 1/15 ए के पास से तथा शेष भाग बी के पास से प्राप्त करता है, ऐसा यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले पुराना भाग देखिए समान हो गया, पुराना भाग
ए का 1/2, बी का 1/2। अब ए का त्याग, तो ए का त्याग तो यहाँ आपको दिया है कि सी अपने भाग में से 1/15 ए के पास से लेगा। तो इसका मतलब सी ए के पास से कितना लेगा, 1/15। तो ए का त्याग तो 1/15 हो गया, यहाँ दिया हुआ है। तो बी का त्याग कितना, तो बोलता है कि शेष भाग बी के पास से प्राप्त करेगा। तो बी के पास से प्राप्त करेगा। अब सी को चाहिए कितना, 1/5 चाहिए। 1/5 में से वो 1/15 ए के पास से प्राप्त कर लेता है, तो जो बचेगा वो बी के पास से प्राप्त करेगा। तो देखिए लिखा हमने, बी का त्याग बराबर सी का भाग यानी कितना, 1/5, ये जो दिया है तो 1/5, और माइनस ए का त्याग, ए ने कितना त्याग किया, 1/15, तो 1/15 त्याग किया वो। तो अब इसको हर समान करेंगे तो यहाँ कितने गुना हो जाएगा, यहाँ पर 3 का, तो यहाँ भी 3 का गुना हो जाएगा, 15 हो गया, और 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। इस तरह से 2/15 भाग कौन देगा, बी देगा। तो ए का त्याग हो गया 1/15 और बी का त्याग हो गया 2/15, ठीक है। और अनुपात बनेगा तो क्या बनेगा, 1:2, इस तरह से बनेगा इसका रेशियो। तो अब इसके ऊपर से नया भाग बराबर जैसे गिनते थे हम, पुराना भाग माइनस त्याग, उस तरह से अब हल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ए को मिलता था पहले समान 1/2, उसने त्याग किया 1/15। तो यहाँ पर हम हर समान करेंगे, 15 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 30, और 15 गुणे 1 हो जाएगा 15, 2 गुणे 1 हो जाएगा 2, बराबर हो गया 13/30। फिर उसके बाद बी का देखिए, बी का 15 हर समान करेंगे, 15 गुणे 2 यानी 30। यहाँ वैसे हर समान नहीं हो पाता, हम गुणा कर ले रहे हैं। तो 30, 15 गुणे 1 और 2 गुणे 2, 4, ये हो गया 11/30। और सी को 1/5 देना है तो केवल हर समान कर लेते हैं, सबके नीचे 30 है, तो यहाँ भी 30 करने के लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। अब हो गया ये 6/30। इस तरह से आपका अनुपात बन गया नया प्रमाण या नया अनुपात। नया अनुपात बराबर 13:11:6, ये नया अनुपात हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं छोटा नहीं होगा, तो इसी प्रमाण में इसका अनुपात हो गया। तो ये अनुपात आ गया 13:11:6, और त्याग का अनुपात इधर 1:2, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न में आप थोड़ा सा इसको ध्यान देते जाएंगे तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब देखिए 9 प्रश्न में, 9वें नंबर में, ए बी सी 4-3-3 के अनुपात में साझेदार हैं। पुराना अनुपात 4-3-3 है। डी को 1/20 भाग पर प्रवेश दिया। डी अपने भाग में से 1/40 ए के पास से और शेष भाग बी और सी के भाग से समान भाग में प्राप्त करता है। देखिए थोड़ा सा इसको जटिल कर दिया है कि ए के पास से कितना मिलेगा तो दिया है, लेकिन बाकी का भाग जो बचेगा वो बी और सी दोनों से समान भाग मिलेगा, ऐसा बोला है। तो गणना कर लेते हैं संक्षिप्त में। ए का त्याग ये तो मालूम है 1/40, और बी और सी का त्याग इकट्ठा निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, डी का भाग माइनस ए का त्याग। तो डी का भाग हमको मालूम है, तो डी का भाग जो है वह अपने 1/20 है। तो 1/20 और उसमें से ए का त्याग, ए कितना देगा 1/40, और बाकी जो बचेगा वो बी और सी मिलके देंगे। तो इसका मतलब बाकी कितना बचेगा, तो ये देखें 1/20 माइनस 1/40, और इसको हम हर समान करेंगे। तो ये देखिए यहाँ 2 का गुणा किया हमने, यहाँ भी 2 का गुणा किया, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1/40। तो यानी ये जो 1/40 आया ये बाकी का भाग बचा। अब इस 1/40 में से बी और सी समान भाग में त्याग करेंगे। तो समान भाग यानी बी और सी का 1:1, 1 यानी 1 यानी आधा आधा, 1/2 1/2, यानी 1/40 में 1/2 बी को चुकाना पड़ेगा, और 1/40 में 1/2 किसको चुकाना पड़ेगा, सी को। इस तरह से बी का त्याग कितना हुआ 1/80, देख रहे हैं ना, गुणा कर दिया, और सी का त्याग हुआ 1/80 दोनों का। तो अब देखो तीनों का त्याग आ गया। अब आपको तीनों का त्याग हो गया, ए का त्याग 1/40, बी का त्याग 1/80, सी का त्याग 1/80, ठीक। तो अब तीनों का त्याग मिल गया, तो उसके ऊपर से ए बी सी का त्याग यहाँ हमने लिख दिया है। तो अनुपात निकालने के लिए हर समान करेंगे। तो ए का त्याग कितना है 1/40, बी का 1/80, सी का 1/80। अब इनका 80 है, इसका 40 है, तो इसको हर समान कर लेंगे। तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2/80 हो गया। देखो तो 2/80
1/80, 1/80 हर समान हो गया तो अनुपात बन गया 2:1:1, ये आ गया त्याग का अनुपात तीनों का ABC का। और अब इसके ऊपर से हम नया अनुपात निकाल लेंगे। तो नया अनुपात निकालने के लिए नया भाग बराबर पुराना भाग माइनस त्याग। तो उसमें अब यहाँ देखिए 4/10 जो इनका पुराना भाग था 4/10, उसमें से 1/40 यहाँ माइनस करेंगे। और दूसरा हमको ये भी देखना कि यहाँ देखिए नीचे हर में 80 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको अगर हम 80 बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में बना सकते हैं इसको, तो भी बन जाएगा। तो यहाँ पर बराबर करके यहाँ पहले हम इसको समान कर लेते हैं। तो 4/10 और 1/40, तो यहाँ पर इसको 4 का गुणा कर लेते हैं पहले। 4 का गुणा हो गया तो 16 माइनस यहाँ पर 1, 16 माइनस 1 और बटे में कितना हो गया 40, और ये हो जाएगा 15/40। फिर यहाँ 80 है देखिए, तो यहाँ 8 का गुणा हम कर रहे हैं समान भाग के लिए, तो ये हो गया 24। तो 24 माइनस 1, 24 माइनस 1 बटे में 80, यानी हो गया 23/80। यहाँ देखिए 80 करने के लिए हमको यहाँ 8 का गुणा ऊपर नीचे करना है। तो यहाँ भी 24 माइनस 1/80, 24 माइनस 1 बटे में 80, ये हो गया 23/80। और फिर यहाँ पर 1/20 है, सबके नीचे 80 है, इसको भी हमको 80 करने के लिए गुणा करना पड़ेगा 4 का ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4/80, 4/80। और अब देखिए 80 सबके नीचे है, खाली यहाँ पर 40 हो रहा है, तो इसको भी हम हर समान करने के लिए यहाँ हम कर दे रहे हैं 2 का गुणा, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30/80। अब देखिए सारे हर समान हो गए, और सारे हर समान हो गए तो आपका नया अनुपात इसमें आ जाएगा। तो नया अनुपात बराबर बनेगा कितना होगा 30, 23, 23, 4, 30:23:23:4। तो ये आपका इसमें नया अनुपात इस पर से आ जाएगा, नया अनुपात, ठीक है। तो नए अनुपात के लिए आपको इस तरह से ये गणना कर लेना है। अब इसके बाद जो है छोटे प्रश्न लगभग हमने मैक्सिमम प्रकार के कर दिए हैं, और मैंने आपको बहुत ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया है। और मैं ऐसा भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, और इसको आप समझ लेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में भी सवाल दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसको थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये पोर्शन अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। ये गणना तैयार हो जाने से आपको बड़े प्रश्न में आपकी जो गणना है वो थोड़ा सरल हो जाएगी, आपको ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जो है यहाँ तक इसको हल करें, अच्छी तरह से समझें। और अगले वीडियो में हम कुछ ख्याति से संबंधित छोटे प्रश्न लेंगे, जो ख्याति की एंट्री किस तरह से हम करते हैं प्रवेश के समय, उसके बारे में थोड़े सवाल हम लेंगे। और फिर हम उसके बाद तीसरे वीडियो में हम बड़े प्रश्न लेंगे जो परीक्षा में 8 नंबर का आता है। मित्रों, इसको हम बहुत ही जो है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। बाकी संक्षिप्त रूप से सीखने जाएंगे तो हमें आगे बड़े सवालों में काफ़ी तकलीफ पड़ सकती है। और अगर हम छोटे ढंग से प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो हमारे पूरे मार्क्स जो हैं लेने में हमको आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप इतना प्रैक्टिस करें, और किताब के सवाल भी इसके आधार पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इतना पोर्शन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। धन्यवाद।